शारदा देवी का दक्षिणेश्वर आगमन। शारदा देवी अब 18 वर्ष की हो गई थी। लोगों से यह सुन सुनकर कि रामकृष्ण फिर पागल हो गए हैं, वे चिंतित हो उठी। उन्होंने सोचा, अगर वे सचमुच ही पागल हो गए हैं तो क्या पतिव्रता पत्नी के नाते मेरा यह कर्तव्य नहीं कि मैं उनकी सेवा करूं। इसलिए होली के कुछ दिन पूर्व ही वे कलकत्ते के लिए रवाना हुई। पिता उनके साथ थे। उन दिनों जयराम बाटी से कलकत्ते तक की 70 मील की दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती थी। रास्ते में शारदा देवी बीमार पड़ गईं। उन्होंने सोचा, अब शायद ही वे कलकत्ते पहुंच पाएं। जब वे तीव्र बुखार में पड़ी थीं, तब उन्हें एक दर्शन प्राप्त हुआ। श्याम वर्ण की एक अत्यंत सुंदर बालिका उनके सामने आई। शारदा देवी ने पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? दक्षिणेश्वर से, बालिका ने उत्तर दिया। दक्षिणेश्वर से? मैं वहाँ जाने के लिए तड़प रही हूँ, परंतु इस बुखार ने सब बिगाड़ दिया। शारदा देवी ने दुखी मन से कहा, तुम चिंतित ना हो। लड़की ने ढांढस बंधाया। तुम अच्छी होकर दक्षिणेश्वर पहुंच जाओगी और रामकृष्ण से मिलोगी। मैंने तुम्हारे लिए उनको वहां रखा है। शारदा देवी को आश्चर्य हुआ। तुम कितनी दयालु हो, वे बोली। पर यह तो बतलाओ, तुम कौन हो? बालिका बोली, मैं तुम्हारी बहन हूँ। इस दर्शन के बाद शारदा देवी को नींद आ गई। जब नींद टूटी तब बुखार उतर चुका था। वे दक्षिणेश्वर जाने के लायक स्वस्थ हो गई थीं। वहां पहुंचने पर रामकृष्ण ने उनका बड़े प्रेम से स्वागत किया। शारदा देवी की दुश्चिंता दूर हो गई। उन्होंने सोचा, वे कैसे पागल हो सकते हैं? वे तो इतने प्रेममय और कृपालु हैं। कुछ दिन बाद फलहारिणी काली पूजा के शुभ दिन रामकृष्ण ने उनकी जगन माता के रूप में पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने शारदा देवी को अपने कमरे में एक विशेष आसन पर बैठने के लिए कहा और देवी के रूप में उनकी विधिवत पूजा की। इस प्रकार शारदा देवी देवी स्वरूपिणी माँ के रूप में प्रतिष्ठित हो गईं और तब से भक्तों में श्री माँ के नाम से जानी जाती हैं।